वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे वो पियोन हो, हॉस्टल वार्डन हो, एडीओ हो, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि अभी और भी पोस्ट आने वाले हैं। और मेरे अगर आप लोग बनना चाहते हैं और आगे और भी जॉब नोटिफिकेशन के अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल से। इसमें जो है छत्तीसगढ़ की मिट्टी, पर्वत, पठार, ये वाली सीरीज़ जो है चलेगी अभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और लेट्स स्टार्ट। फिर नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो गोंडवाना योगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से जो है दामोदर नदी घाटी जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण है ना। जो हमारे जो कोयला वाला पार्ट है वो अधिकतर जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पार्ट में पाया जाता है और वहाँ पे जो दामोदर नदी घाटी है वो सबसे अच्छी है। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है? तो ये है दक्कन जैव क्षेत्र में। इसको दक्कन जैव क्षेत्र, दक्कन जैव क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यह राज्य जो भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ओके, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू प्राकृतिक आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो सरगुजा बेसिन की संरचना में सरगुजा यानी कि ऊपर के पार्ट में बोल रहा है और ऊपर के पार्ट में कोयला ज़्यादा मिलता है, आपको याद रखना है। और कोयला से गोंडवाना, तो कोयला का को और गोंडवाना का गो, तो गो और को, इससे आपको रिलेट रखना है कि ऊपर कोयला पाया जाता है और कोयला इज ऑल रिलेटेड टू गोंडवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो बस्तर में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारा, एक तो लोहा पाया जाता है बस्तर में काफ़ी ज़्यादा, और जो दंतेवाड़ा में है वहाँ पाया जाता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि आर्कियन जो है वो उसकी चट्टान जो है, आर्कियन जो बेसिकली पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है तो ज़्यादा जो है आर्कियन की जो है चट्टानें हैं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कडप्पा से बना है। और छत्तीसगढ़ का मैदान यानी कि हमारा दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग को मिलाकर छत्तीसगढ़ का मैदान बोला जाता है और यहाँ बेसिकली जो है चूना ज़्यादा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सैलों से बना है? तो कडप्पा युग की जो है सैलों से जो है वो छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है बना हुआ है और कडप्पा में जो है चूना पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ यानी कि हम लोगों को धारवाड़ सैल समूह से कोयला मिलता है और कोयला जो है लोहा मिलता है धारवाड़ से, और लोहा जो है वो कोरिया जिले में नहीं पाया जाता है। बाकी भानु प्रतापपुर, कवर्धा और दंतेवाड़ा तीनों ही क्षेत्र धारवाड़ यानी कि लोहे के लिए जो है फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भू वैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य वाले कथन को बताना है। तो जो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सैल समूह विद्यमान है। बेसिकली अगर आप लोग को कुछ नहीं आता होगा तो आर्कियन सैल समूह डाल के आ जाइएगा, क्योंकि आर्कियन सैल समूह जो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे मतलब इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? तो चूने का पत्थर जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों में से प्राप्त होता है। फिर निम्न में से कौन सा सैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? तो आर्कियन सैल समूह जो है वो प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में जो है सबसे प्रमुख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? तो टर्शियरी सैल समूह जो है वो छत्तीसगढ़ में क्या है, विद्यमान नहीं है। टर्शियरी सैल समूह नहीं पाया जाता है, बाकी कडप्पा पाया जाता है जिसमें चूना
गोंडवाना से कोयला और धारवाड़ से लोहा, ये तीनों ही पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार कम है? तो विंध्यन सेल समूह का विस्तार जो है कम है, और विंध्यन जो है सिर्फ 0.05% ही जो है पाया जाता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? तो आर्कियन, इसका आंसर आर्कियन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो आर्कियन और कडप्पा, है ना, दोनों का सबसे ज़्यादा है। कडप्पा में पूरे जो छत्तीसगढ़ के मैदानी पार्ट में है, और आर्कियन सेल समूह जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। तो भूगर्भीय संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। तो मिट्टियों का, खनिज का और कृषि योग्य भूमि, तीनों का ही जो है निर्धारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। तो डेक्कन ट्रेप से बॉक्साइट मिलता है, सही है। धारवाड़ से लोहा मिलता है, कडप्पा से चूना पत्थर, तो सभी के सभी जो है वो सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल पाई जाती है? तो गोंडवाना यानी कि कोयला, है ना, कोयला यानी कि कोयला कहाँ पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है, और ऊपर जो है बघेलखंड का पठार भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन सैलों से बना है? तो सबसे पुरातन सैलों से जो है बैलीडीला की पहाड़ियाँ बनी हुई है, जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और वहाँ से जो है वो लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो ये मैदानी भाग में चूना अधिक मिलता है, और चूना कडप्पा सेल समूह से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? तो चूना पत्थर जो है इसमें निम्न विंध्यन कम के जो है चूना पत्थर है, लेकिन वो विंध्यन चट्टानें नहीं होती हैं, उनको हम लोग जो है वो कडप्पा की चट्टानें बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो बीजापुर में जो है वो धारवाड़, क्योंकि बीजापुर यानी कि दक्षिणी क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र जो है लौह का भंडार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो बस्तर का पठार में अधिकांश जो है वो आर्कियंस आता है। देखो, धारवाड़ तो वहाँ पाया जाता है, लेकिन सारी जगहों पे नहीं, मैक्सिमम धारवाड़ ही पाया जाता है, लेकिन सारी जगहों पे नहीं पाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सारी जगहों पे और दक्षिण में भी क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है, अभी ये वीडियो काफ़ी छोटा बना है, तो ये वाला टॉपिक पर्वत एवं पठार भी कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दक्कन का पठार जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है दक्कन का पठार जो है हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ पूरी बघेल का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारन का पठार है, लेकिन दक्कन का पठार जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो विंध्य श्रेणी से संबंधित है कैमूर पर्वत श्रेणी जो है विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? तो सीता लेखनी पहाड़ जो है वो सूरजपुर जिले में है। कहाँ है? तो सूरजपुर जिले में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का पहाड़ है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो कि सरगुजा जिले में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है पूछ सकता है, तो आप डाल के आएंगे सरगुजा जिले में है। और कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग बगाड़ पहाड़ी स्थित है। तो चांग बगाड़ की पहाड़ी जो है कोरिया में स्थित है, ठीक है। और ये जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भी भाग है। चांग बगाड़ की पहाड़ी जो कैमूर पर्वत श्रृंखला का भी भाग है, और ये जो है कोरिया जिले में स्थित है। इन कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारन पठार के नाम से जाना जाता है, दोनों ही कथन सही हैं। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, तो बिल्कुल नहीं, ये जो है छोटा नागपुर पठार जो है नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो देवगढ़ की पहाड़ी जो है बघेलखंड के पठार में आते हैं। ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार जो है बेसिकली कोरिया जिले में है, यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ में है। और देवगढ़ की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटियों में गिनी जाती है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। और सबसे ज़्यादा जो है वर्षा जो है होता है देवगढ़ की पहाड़ी में, सबसे ज़्यादा ना तो चेरापूंजी में होता है। चेरापूंजी छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो है किसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला, बहुत अधिक वर्षा वाला जो है वो देवगढ़ के पहाड़ी का के उत्तर का क्षेत्र है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? तो देवगढ़ जो है कोरिया जिले में है, कोरिया जिले यानी कि उत्तरी भाग में जो है वो विस्तृत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा है? तो ये जो है अरावली पर्वतमाला जो है वो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है, जबकि सतपुड़ा भी हमारे छत्तीसगढ़ में है, विंध्याचल भी है, मैकल पर्वतमाला है, लेकिन अरावली जो है छत्तीसगढ़ में नहीं फैला हुआ है, जबकि वो अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में फैला हुआ है। तो आप लोग एक बार ये डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चलेगा, क्योंकि सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं, प्यून की भर्ती हो चाहे किसी में भी हो, भारत का जीके भी आने वाला है। तो आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ जीके की तरफ नहीं, भारत जीके की तरफ भी ध्यान रखना है। उसके भी क्वेश्चन हम कराएंगे। भारत जीके में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, और वो जो भारत का जीके जो है अपार है, उसको आप कितना भी पढ़ें वो कम ही है ना। तो आप लोगों को इस हिसाब से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो बैलाडीला कहाँ है? तो वो जो है दंतेवाड़ा में है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो वो है सरगुजा संभाग में। उदयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो उदयपुर की पहाड़ियाँ जो है कोरबा में हैं। और अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है बघेलखंड के पठार में है। मैनपाट जो है वो छोटा नागपुर के पठार में है। फिर बैलाडीला जो है वो बस्तर के पठार में है। और पेंड्रा की पहाड़ियाँ जो है मैकल श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4312, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि जो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे भी बूगर बेक फिर मिट्टियाँ फिर कंटिन्यू जो है सीरीज़ आती जाएगी। प्रीवियस और क्वेश्चन आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ही क्वेश्चन से जो है मेरी वीडियो से आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।